गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव के कंकाल तंत्र की। इस सीरीज़ में मैंने एक के बाद एक वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ज़रूर से देख लें। आज हमारा जो ये लेक्चर है स्केलेटल सिस्टम का नंबर 6 छठा लेक्चर आज मैं आपको देने जा रहा हूँ इसका, जो कि रिलेटेड है ह्यूमन के थॉरेक्स से। यानी कि हमारा जो थॉरेक्स होता है इसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, रिब्स होती हैं, स्टर्नम होता है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है कि ये जो बीच में आप देख रहे हो दैट इज़ अ ह्यूमन थॉरेक्स। ये हमारा थॉरेक्स होता है जिसे हम चेस्ट भी कहते हैं, थॉरेक्स भी कहते हैं। और थॉरेक्स जो है इंटरनली किससे बना होता है, स्पेशली इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। ये जो बीच में आप बोन देख रहे हो फ्रंट साइड में, इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में कि दिस इज़ द स्टर्नम। और स्टर्नम के ये 3 पार्ट्स हैं जो मैं आपको वन बाई वन यहाँ पर बताता हूँ। स्टर्नम में सबसे ऊपर का पार्ट ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मेनोब्रियम, बीच का पार्ट कहलाता है बॉडी, और सबसे नीचे की तरफ आप ये जो निकला हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं छोटा सा, दैट इज कॉल्ड ज़िफाइड प्रोसेस। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं हमारा स्टर्नम, यानी कि ये जो हमारी चेस्ट में फ्रंट में बोन पाई जा रही है। इसके अलावा थॉरेक्स में जो अगली चीज़ आती है वो आती है रिब्स। आप देख रहे हैं दोनों तरफ रिब्स होती हैं। रिब्स की संख्या एक तरफ 12 है, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 12 जोड़ी, यानी कि 12 पेयर्स। तो ये दो चीज़ें मिलकर ह्यूमन का थॉरेक्स मुख्य रूप से बनाती हैं। अब यहाँ पर एक बात और आप क्लियर कर दूँ कि जो हमारा थॉरेक्स होता है, इसकी जो रिब्स होती हैं ये फ्रंट में यहाँ पर किससे अटैच है, स्टर्नम से अटैच है। और बैक में जाकर कहाँ से अटैच होती हैं, बैक में होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी। जितनी भी रिब्स हैं वो आगे से स्टर्नम से अटैच होती हैं और पीछे घूमकर कहाँ जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम का मैंने वीडियो आपको बनाया है, उसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें कुल मिलाकर 26 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें से 12 होती हैं थॉरेक्स वाले रीजन में, बैक साइड में। तो वो जो 12 हैं उन जिनको हम लोग थोरेसिक वर्टिब्रेज कहते हैं, उन्हीं के साथ रिब्स जाकर वो अटैच हो जाती हैं। अब रिब्स आगे की तरफ भी हैं जो स्टर्नम से अटैच हैं, दैट इज़ द स्टर्नल पोर्शन ऑफ रिब्स। और पीछे की तरफ किससे अटैच होती हैं, आपकी वर्टिब्रल कॉलम से, दैट इज़ द वर्टिब्रल पोर्शन ऑफ रिब्स। तो ये रिब्स के बारे में बात हो गई। तो आइए थ्योरी में भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपके नोट्स के लिए भी कुछ लिख के रखा हुआ है। तो अवर थॉरेक्स मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। हमारा जो थॉरेक्स है वो मुख्य रूप से 2 भाग से बना होता है। नंबर 1 स्टर्नम, तो मैंने अभी भी बात की थी फ्रंट में ये जो बोन है इसकी स्टर्नम की, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं हम। द स्टर्नम इज अ फ्लैट, ये कैसी होती है, फ्लैट होती है, टाई शेप, ये टाई के शेप में होती है, बोन प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल साइड ऑफ अवर थॉरेसिक केज। तो पहले तो ये जानते हैं थॉरेसिक केज क्या होता है। केज का मतलब हमें पता है पिंजरा होता है। अब यहाँ पर केज कहाँ पर बन रहा है, अब आप देखो कि यहाँ पर स्टर्नम है और ये रिब्स हैं, तो अंदर एक खाली जगह बन गई, एक पिंजरा जैसा बन गया। उस पिंजरे को कहेंगे थॉरेसिक केज। और उसी पिंजरे के अंदर हमारे लंग्स यानी फेफड़े और हार्ट यानी हृदय वो सुरक्षित रहेगा। तो ये जो थॉरेसिक केज बना, ये कैसे बना है, क्योंकि ये पाया जाता है इट इज़ अ टाई शेप बोन प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल साइड। शरीर की जो आपको पता है एक डॉर्सल साइड है ये वाली, एक वेंट्रल साइड है। तो कहाँ पर है हमारा जो स्टर्नम है वो वेंट्रल साइड पर है, और वेंट्रल में भी कहाँ, मिड में है, बीचों बीच में है। तो मिड वेंट्रल साइड का मतलब नीचे की तरफ बीच में। तो नीचे की तरफ बीच में ये बोन पाई जा रही है स्टर्नम और ऑफ अवर थॉरेसिक केज। और ये जो थॉरेसिक केज हमारा बना हुआ है इसी में नीचे की तरफ ये होती है। तो क्या सीखा आपने कि स्टर्नम एक फ्लैट टाई शेप बोन है जो कि हमारी बॉडी की मिड वेंट्रल साइड पर हमारे थॉरेसिक केज के सेंटर में पाई जाती है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मेनोब्रियम, बॉडी एंड ज़िफॉइड प्रोसेस। तो ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो ये राउंडेड पार्ट, दैट इज अ मेनोब्रियम। बीच का पार्ट कहलाता है बॉडी, और सबसे नीचे का एक निकला सा उभार जैसा होता है, दैट इज द ज़िफॉइड प्रोसेस। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके। इट कनेक्ट्स टू द रिब्स बाय अ कॉस्टल कार्टिलेज। अब ये खास बात आपको समझनी है कि जो ये हमारा स्टर्नम होता है ये रिब्स के साथ जुड़ा है, ये तो आप देख रहे हो डायग्राम में। लेकिन जब रिब्स स्टर्नम से जुड़ने आती हैं तो पहले बीच में कार्टिलेज पड़ता है, जिनको मैंने रेड कलर से यहाँ शो किया है, और इन कार्टिलेजेस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस। तो ये सारे कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं जो डायग्राम में आपको रेड कलर के दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे स्टर्नम से पहले क्या निकला, कॉस्टल कार्टिलेज निकले, और उनके साथ रिब्स अटैच होकर आगे बढ़ी हैं। इनका क्या फंक्शन होता है अभी मैं आपको आगे बात बताऊंगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे
इट कनेक्ट्स टू द रिब्स बाय कॉस्टल कार्टिलेज। तो हमारा जो स्टर्नम है वो रिब्स किससे कनेक्ट होता है, किसके द्वारा, कॉस्टल कार्टिलेज के द्वारा कनेक्ट होता है। ओके, नाउ एंड टू फॉर्म रिब्स केज, और इसी से क्या बन जाती है हमारी रिब्स केज, यानी जो हमारा कटघरा, पिंजरा, रिब्स कुछ भी कहिए, वो बन जाता है। विच प्रोटेक्ट अवर सॉफ्ट ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट भी यहीं पर प्रोटेक्ट हो रहा है, हमारे लंग्स भी इसी के द्वारा प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और अन्य कुछ अदर ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह भी इनको एक प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो बात हो गई स्टर्नम के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिब्स के बारे में। तो रिब्स आपको जैसा कि दिख रहा है 12 रिब्स इधर है, 1 से 12 तक मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी, और 12 यहाँ पर भी हैं, तो मीन्स देयर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। मानव में कुल मिलाकर कितनी रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, ठीक है ना। तो अब आप इन 12 जोड़ी रिब्स पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें। रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो 12 जोड़ी रिब्स हैं ये 3 तरह की होती हैं, इसको बहुत ध्यान से हम समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने अलग अलग कलर से भी इसलिए मेंशन किया है। पहले जो 7 पेयर होते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7, तो आप देखिए यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये रिब्स जो होती हैं डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। आप देख सकते हैं ये सीधे किससे जुड़ी हैं, स्टर्नम से। तो जो रिब्स सीधे सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। ओके, सत्य पसलियाँ। तो ऐसी रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हैं उनको हम क्या कहेंगे, ट्रू रिब्स कहेंगे। और ये कौन कौन सी होती हैं, पहले पेयर से लेकर 7th पेयर तक ट्रू रिब्स होती हैं। इसके बाद आप देखो 8, 9 और 10 को। ये 8, 9 और 10 क्या करती हैं, पहले आपस में फ्यूज़ होती हैं और उसके बाद जाकर 7th वाली से जुड़ जाती हैं, और वो 7th वाली इनको स्टर्नम से अटैच कर देती है। तो 8, 9, 10 डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ रही हैं, ये पहले 7th पेयर से जुड़ रही हैं, उसके बाद फिर 7th पेयर की जो रिब्स हैं वो इनको स्टर्नम से जोड़ रहा है। तो इसलिए चूंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स, असत्य पसलियाँ। तो पहले से 7 तक ट्रू रिब्स हो गई, और 8, 9, 10 कैसी हो गई, फॉल्स रिब्स। क्यों, क्योंकि ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स, क्या दोनों में अंतर है, तो आपको बताना है कि ट्रू रिब्स वे रिब्स होती हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से यानी सीधे स्टर्नम से जुड़ी हैं, जबकि फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती, पहले वो कार्टिलेज के द्वारा 7th रिब्स से जुड़ती हैं और उसके बाद फिर जाकर स्टर्नम से उनका कनेक्शन बनता है। ओके, अब बात करते हैं हमारी लास्ट की 2 रिब्स की जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इन रिब्स की खास बात क्या है, 11 और पेयर, ये लास्ट 2 पेयर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्यों, क्योंकि ये स्टर्नम से कभी जुड़ती ही नहीं है। बैक साइड से तो ये वर्टिब्रल कॉलम से निकली हैं, आप देख सकते हो दोनों वर्टिब्रल कॉलम से निकली हैं, तो लेकिन आगे की तरफ ये बिल्कुल भी स्टर्नम से कभी नहीं जुड़ेंगी, और इसलिए इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्लोट कर रही हैं, ये कनेक्ट नहीं है। तो इनका एक साइड कनेक्ट होगा वर्टिब्रल कॉलम से और दूसरा साइड क्या होगा, फ्री होगा, वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच नहीं होगा। तो रिब्स कितने तरह की हो गई, 3 तरह की हो गई, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं कि रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स की होती हैं। ट्रू रिब्स, सत्य पसलियाँ। द फर्स्ट 7 पेयर्स रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम। शुरू की 7 जोड़ी रिब्स सीधे स्टर्नम से जुड़ी हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, इन्हें हम ट्रू रिब्स कहेंगे। नेक्स्ट इज फॉल्स रिब्स। द 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम। 8, 9, 10 सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं, दे आर फर्स्टली अटैच्ड विद द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। पहले ये एक कार्टिलेज की हेल्प से किससे जुड़ेंगी, 7th पेयर की रिब से, एंड देन अटैच टू द स्टर्नम, और फिर उसके बाद वो स्टर्नम से अटैच होंगी। तो इनको हम कहेंगे फॉल्स रिब्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। नो द लास्ट आर फ्लोटिंग रिब्स। द लास्ट 2 पेयर्स, लास्ट 2 पेयर्स कौन कौन से, 11th एंड 12th पेयर, 11 और 12वीं जोड़ी, रिमेन फ्री एंटीरियरली। ये पीछे की तरफ तो जुड़े हैं लेकिन आगे की तरफ यानी एंटीरियर साइड में फ्री हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो एंटीरियरली फ्री होंगी, आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। तो ये बात हो गई हमारी रिब्स के बारे में। आई होप आपने समझ लिया होगा कि स्टर्नम और रिब्स ये दोनों मिलकर हमारा थॉरेक्स बनाएंगे, यानी कि ह्यूमन थॉरेक्स बनाएंगे। तो ह्यूमन थॉरेक्स में मुख्य रूप से क्या चीज़ आ गई, एक तो स्टर्नम आ गया और दूसरी रिब्स आ गई। इस वीडियो में मैंने आपको स्टर्नम और रिब्स के बारे में तो बता दिया। अब हम ओवरऑल बात करेंगे कि क्या फंक्शन क्या होता है ह्यूमन थॉरेक्स का। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर जाननी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ये रिब्स केज बना है, नंबर 1 पॉइंट क्या होगा कि ये जो रिब्स केज बना है ये हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट है, किडनी है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये हमारे ट्रंक का अपर पार्ट बनाता है, हमारे एक्सियल स्केलेटन का बहुत ही खास हिस्सा होता है। अगली बात क्या आती है कि ये जो कार्टिलेज आप देख रहे हो,
इन कार्टिलेज के साथ साथ रिब्स के बीच में मसल्स भी पाई जाती हैं। आपको बता दूं कि रिब्स पर मसल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स और इंट्राकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये बात मैंने आपको रेस्पिरेशन के वीडियो में बताई है। तो ये जो रिब्स होती हैं ये जो है थॉरैक्स की मसल्स को अटैच करने के लिए जगह देती हैं और थॉरैक्स की मसल्स जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये जो कार्टिलेज होता है इसी की वजह से हमारा जो थॉरैक्स है जो थोड़ा फूल सकता है और सिकुड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पर जब अंदर एयर जाएगी तो हमारा चेस्ट फूलेगा। तो ये स्पेस कहाँ से मिला? इन्हीं मसल्स और इन्हीं कार्टिलेज की वजह से ये स्पेस मिलता है। तो ओवरऑल हमारी रिब्स ने किस में हेल्प की है? रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है रिब्स। अगली बात क्या है कि जो ये नीचे की 2 रिब्स होती हैं, लोअर 2 पेयर्स 11 12, ये किडनी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ये किडनी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल ये पूरा मिलकर हमारी बॉडी का थॉरैक्स केज या कह लीजिए रिब्स केज बनाने का काम करता है। तो ये थे हमारे स्टर्नम और रिब्स के कुछ फंक्शन जो मैंने आपको मेंशन किए। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो में सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं पर कोई डाउट आपको नहीं होगा। स्टिल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे इसके साथ ही मैं इसी टॉपिक पर कुछ अन्य वीडियोस भी आपके लिए बनाऊंगा, यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को बिल्कुल कंप्लीटली आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।